नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, इसका नाम मायाबन और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मायाबन अनुवाद द बिगड़ 2017 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसे CB कुमार दास लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। फिल्म में संदीप किशन और लावण्य त्रिपाठी है, जबकि बालाजी सैम गोपी और अमरेंद्र महावती पवेलू और जयप्रकाश सहायक भूमिका निभाते हैं। फिल्म में संगीत गिब्रन द्वारा रचित, छायांकन गोपी अमरनाथ द्वारा संपादन लिए जाने पल द्वारा किया गया। फिल्म फरवरी 2016 में लॉन्च की हुई, जब दिसंबर 2017 को रिलीज हुई। इसे तेलुगु में प्रोडक्शन डीजे के नाम से डब किया गया था। फिल्म ने चेन्नई बॉक्स ऑफिस पर औसत शुरुआत की थी। इस फिल्म की शुरुआत प्रमोद और अमरेंद्रन नामक एक प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट के निधन हो जाती है, जिसके दिन जिम ट्रेनर होधीना आईधीना की जो जाने पहले अंतिम संस्करण में सम्मान देते हुए देखा जाता है। फिर कहानी कुमारन सुदीप किशन नाम के एक युवा अपराध निरीक्षक के केंद्रित हो जाती है, जो एक छोटे चोर का पीछा कर रहा होता है और धीना को उनको अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देखता है। कुमारन धीना का पीछा करता है, जो उसे घर पर लेती है। उसके खीर पर वार करने कर उसे रोक दिया जाता है। आगामी झगड़े में कुमारन धीना का कमरे मारने की सफल हो जाते हैं। मनुष्य चिकित्सक अधिराम लापरवाहग्रस्त त्रिपाठी के साथ एक बैठक एक कठिन नोट पर समाप्त होती है, जब वो उसे पुलिस बल फिर से शामिल होने के लिए चिकित्सा रूप में अधिकतम मानती है। बाद में जब उसे PTSD से संबंधित लक्ष्मी से का सामना करना पड़ता है, तो वो आधार कड़ाई के साथ अपना रास्ता बदल लेता है, जो उसे उसके विकार के जबरन में मदद करता है। दूसरी हत्या की, जिसमें महारूबू अभिनेत्री बिस्मा अक्षरा गोंडा की हत्या हो जाती है। कुमारन घटनास्थल का दौरा करता है और पिछली हत्या के समान खून के धब्बे के हतारे द्वारा पी गई सिगरेट के उसी गॉड को देखकर तनावग्रस्त होकर हैरान हो जाते हैं। अधिकारी उसे ढूंढती है और उसके PCTI की इलाज करती है और उसे सामान्य बनाती है। कुमरन कुंदन बालाजी से मिलता है और अधिकार के कोई प्रेरित वक्ता के रूप में उनका परिचय देता है। कुमारन, जो अब फिटर है, अपनी जांच शुरू करता है और पाता है गोपी नाम के एक मेकअप मैन होता है, क्योंकि वो मुख्य गोविंद है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि गोपी पर धीना और हत्या करने के कुछ दिनों पहले एक अलग व्यवहार दिखाया गया था। कुमरन गोपी का पता चलता है, लेकिन कुछ भी कबूल करने से पहले वो मौत की मुंह चला जाता है। अगले सुबह हत्या को पीड़ित नारायण को काशी रवि नामक एक अन्य वैज्ञानिक है। कुमारन नारायण के घर में सबूतों के टुकड़े के खोजने की कोशिश करता है और उन्हें रुद्रन नाम के लिखी गई एक किताब मिलती है। ये सोचकर कि रुद्रन विज्ञापनों को जनता होगी, कुमरन उसके कार्यालय का दौरा करता है और पता चलता है कि उसके व्यवहार या उसका क्रूरता पर उसका सौंपना शुरू करता है और उसके हाल ही धूम्रपान करता शुरू कर दिया और वो भी वही ब्रॉडहाउस से पहले हत्याओं का पाया गया था। कुमरन ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अजीब बात हो रही है और जो तनकीता तो हत्या की जा सकती है, वो अगला हत्यारा बन सकता है। वो रुद्रन को तब पकड़ लेता है जब वो उसके कुत्ते को मारने पर अपना अधिक क्रूर ठंडे खून वाला पक्ष दिखाता है। कुमरन ने रुद्रन को दिखाकर लिया था। अफवाह पर हस्ताक्षर करते हुए रुद्रन को एक अलग नाम पर हस्ताक्षर करता है, लेकिन उसे अपने हस्ताक्षर से मुदारता है। कुमरन ने इस पर ध्यान दिया और पाया कि वो पहले प्रमोद का हस्ताक्षर करता है। एक संबंधित जांच से पता चलता है कि प्रमोद नारायण के दिव्यांग सहयोग है। उन्होंने इंडियन इंटरव्यू ऑफ इंटर साइट में एक साथ काम किया। मधु जयप्रकाश नाम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि प्रमोद प्रोजेक्टर नाम की परियोजना से शामिल था, जो एक व्यक्ति के अपनी यादों को एक हाई अवार्ड का संग्रहित करने की सक्षम बना सकता था, जिसे जेल एजेंट करके किसी अन्य व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता था, जिसमें लाखों लोग रहते थे। न ट्रांसमीटर जब मस्तिष्क के इंटरजेक्ट किया जाता है तो ये ट्रांसमीटर न्यूजाइस से जुड़वा भाएंगी। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी यादें किसी अन्य व्यक्ति तक प्रेरित हो सकती है, जिसके मस्तिष्क में पहले से ही जेल इंजेक्ट किया गया होगा। नए व्यक्ति की यादें पहले मिटा दी जाएंगी और पुराने व्यक्ति की यादें नैनो ट्रांसमीटर के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस तरह वो व्यक्ति उनकी यादें मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा जीवित रहेगा। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मोहतर करता है। इस प्रयोग के दौरान वो एक मरीज का कोमा भेज देता है, लेकिन उसे मानव की जीवन के परवाह नहीं करते हुए वो अपने मिशन पे सफल हो जाता है। नारायण को भारतीय तंत्रिका विज्ञान संस्थान के निदेशक बनने के बाद उन्होंने प्रमोद की परियोजना को रोक दिया। प्रमोद खुद को विशेषज्ञ के रूप में उपयोग करता है, अपनी यादों को हाईगाइड को स्थानांतरित करता है, आत्महत्या कर लेता है। वो बार जब वो मर जाता है तो उसकी यादें उसके परिचित फिर गोपी और फिर
रुद्रन के पास स्थानांतरित हो जाते हैं। कुमरन उसे हल करने के लिए पाते हैं कि अलग रक्षक सेना की जनरल मेजर स्थापन जैकी श्रॉफ है, जो रुद्रन के साथ नसरी में रहने वाला प्रमोद आत्महत्या कर लेता है। सत्य में सुनिश्चित के बहुत जाता है। औंधम के कुमरन की किया कि उसकी तकनीकी उन्हें 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने देगी, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। उसके बाद प्रमोद ने पत्नी मीला सुराग के साथ कुमरन के उसकी गुप्त प्रयोगशाला का पता चलता है। प्रमोद की यादें संग्रहित हैं। प्रमोद ने अपनी यादों वाली हाई ड्राइवर को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जिसमें ब्लैकमेल और बाद कुमरन से दोस्त बनना रफुल बेगम की हत्या करने में शामिल है। झगड़ा है और किस नहबर की देखता है। विक्रम को अरुण द्वारा भेजे गए गिरोह का द्वारा पीटा जाता है, लेकिन आदित्य उसे बताता है। वो अरुण के ठिकाने पर जाता है और विक्रम को अरुण दिखाई देते हैं। विक्रम दिखता है कि वहाँ खतरे में है, वो मशीन पर गिरने वाले थे। विक्रम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण को जाता है। आदित्य अरुण का हाथ तोड़ देता है और उसे पीटता है और टीवी पर फेंक देता है। विक्रम गिरती हुई महा को पकड़ लेता है और उसे गिरोह से बचाता है। अरुण अभी भी घायल हो जाता है। विक्रम पर लगभग लंगर फेंकता है, लेकिन आदित्य पकड़ लेता है। अरुण पर उसे लंगर को फेंक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मोहन से पहले विक्रम से बताता है कि व्यक्ति बदलाव लाता है, इच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन जो व्यक्ति मानवता को नष्ट करता है वो दुष्ट होता है। अंत में विक्रम उसे बचाने के लिए आदित्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन फिर आदित्य एक अजनबी की छूता है और विक्रम माफ़ी मांगता है। वो चित्रा से इस सिंड्रोम के बारे में बताने का अनुरोध करता है, लेकिन वो उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे छोड़ देता है। विक्रम फिर क्रोधित हो जाता है। विक्रम आदित्य के रूप में नागा चैतन्य, अरुण राज वर्मा के रूप में आर माधवन, हेमचंद्रम डब की गई आवाज चित्रा के रूप में निधि अग्रवाल, श्री विक्रम आदित्य की बहन के रूप में भूमिका चावला, महालक्ष्मी विक्रम आदित्य और श्री की मां के रूप में कौशल्या भारत रेड्डी, श्री के पति के रूप में चिट्टू के रूप में निर्मला किशोर, श्री के बेटी महालक्ष्मी के रूप में सुनीता महाकल, डॉक्टर राजन के रूप में राव रमेश धनुभोत, रमेश नंद किशोर के रूप में विद्यु लक्ष्मी, तुलसी प्रसाद के रूप में, अरुणा के पिता के रूप में। अस्थायी ने जुलाई 2018 में फिल्माई गई अंतिम चरण में प्रवेश किया। पोस्ट प्रोडक्शन सितंबर 2018 में पूरा किया गया। फिल्म को पूर्ण रूप से मार्च 2018 में रिलीज होने की योजना थी, लेकिन इसे जून 18 तक के लिए स्थापित कर दिया गया था। नवंबर 18 तक निर्मित कर दिया गया। सब्यसाची ने तेलुगु भाषा राज्यों में पहले दिन 3.29 करोड़ की कमाई की है। 2 दिनों में फिल्म की दुनिया भर में कुल 11.77 करोड़ की कमाई की 6.30 करोड़ की हिस्सेदारी हासिल की। शीघ्र हामिल किया है। उसे नेतृत्व एजेंसी संख्या 116 के साथ एक गुप्त संचालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका प्राथमिक काम दूरदर्शन के रेखाओं के पीछे घुसपैठ करता है, लेकिन तोड़फोड़ करता है, हत्या करता है। यदि वो फड़का गए तो उसे स्वीकार कर देता है। उसकी यातना उनके पूर्व प्रशिक्षण नादिया कुरैशी जो संलग्न को देखकर करती है और शाम उनके विश्वव्यापी सहायता का तकनीकी नेतृत्व द्वारा की जाती है। उद्घाटन के बाद उसे घर पहुंचने पर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने सुराग की गलत व्याख्या की है। कोड डेल्टा के कोड 12 नवंबर है, 11 दिसंबर नहीं। वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन स्नातक दिवस के आचार्य के स्वयं लक्षण है। अर्जुन ऑफिसर की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन काफिले पर हमला हो जाता है, जहां बशा और आचार्य मारे जाते हैं, जबकि हमलावर भाग जाते हैं। उसी समय टोनीपुर ने कार्यालय में दामोदर को सिक्की को पीते हैं और अर्जुन द्वारा प्रस्तुत की गई थी और अपने दोस्त सत्य को जो पूर्व रॉ एजेंट और अर्जुन के चाचा है और साथ बातचीत करते हैं। अचानक दामोदर का दम घुटने लगता है और वो गिर जाता है। उससे बचाया जाता है। सिक्की के जौहर मौजूद का खरब से पता चलता है कि उसे हमले के सरगना के रूप में फंसाया गया है और सीएम ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके साथ ही अर्जुन पर ऑल मुजाहिदीन सदस्यों पूरा हमला किया जाता है। मेरा हम इस हमले के मर जाते हैं। अर्जुन कमांडो को हराने के भगाने सफल हो जाते हैं और वो सत्या से मिलने के लिए राजमुंडी को लिए रवाना हो जाते हैं। वे दोनों एक निष्कर्ष निकालते हैं कि एक दिन नित्यों में एक नील अर्जुन से राना और नील को पहचान और जांच करने का फैसला किया। सुरागों के आधार पर वो विशाखापत्तनम के लिए रवाना होता है। इस बीच नादिया और शाम को अर्जुन को पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है। मीडिया प्राइम टाइम बची में एक रिपोर्ट्स अपने चैनल पर दिखाए गए थे। अर्जुन राजमुद्रक में है। शाम अर्जुन का पता चलता है कि
कि आज मुद्रा की यात्रा करता है। इस बीच नादिया को अर्जुन को फ़ोन पर आए एक फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चलता है कि उनके पास गोपी नाम का एक निजी बैंक के एक निजी लॉकर है। नादिया लाकर खोल लेते हैं। अर्जुन को गतिविधि के बारे में पता चलता है। राणा अपने जासूस खान के माध्यम से अर्जुन को पकड़ने की योजना बनाते हैं। खान अर्जुन को एक बाजार में देखता है और उसका पीछा करता है, लेकिन अर्जुन उससे सफलतापूर्वक भागने के में सफल हो जाते हैं। इधर मड्डू एक प्रेसिडेंट से जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने के लिए लंदन से लौटे थे। वो जमींदार थे और कांटों के शौकीन थे। संभालित दुल्हों की तस्वीरें देखने समय इतरमड्डू एक गरीब किसान नवलक्ष्मी को चेतना है। एक मध्यस्थ के कहते हैं कि वो सीतारमण से मिले बिना ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, लेकिन उससे 6 महीने बाद मोहल्लम गांधी से, क्योंकि उसे गांव की परंपरा का पालन करते हुए दूल्हे के लिए नए कपड़े खरीदने होते हैं। सीतारमण को इसके बारे में पता चलता है और वो एक दूसरे स्पेस में अब लक्ष्मी से मिलता है।